नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग प्रश्नावली 6.1 चौथा क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। आकृति हमारा दिया हुआ ये है ABCD, ठीक है। ये कौन बना रहा है x, ये क्या है y, ये क्या है z, ये क्या है w। तो x प्लस वाई ये दोनों कोनों का जोड़ और ये दोनों का कोनों का जोड़ बराबर है। तो साबित करना है कि AOB एक रेखा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। लिखते हैं सबसे पहले x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। चूँकि जानते हैं कि इस तरह से वृत्त पर के सेंटर पर जो है कितना का कोण बनता है, 360 का बनता है। तो इसी में चारों कोण है ना, x y w z, ये चारों कोण को जब जोड़ देंगे तो 360 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए x प्लस वाई जोड़ हम लिख सकते हैं w z के बदले में x प्लस वाई, तो लिखिए x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब ज़रा ध्यान दीजिए, चाहे तो ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। x और x कितना हो गया, 2x प्लस 2y बराबर 360 डिग्री। दोनों में दो कॉमन है, x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री और x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री बटे 2, 180 डिग्री। यानी कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। जरा सा देखेंगे, x कोण और y कोण दोनों का जोड़ कितना निकला हमारा, 180 निकला। तो 180 पर देखिए तो जरा सा दो कोण बन रहा है, इससे कोण बन रहा है AOC। x को लिख सकते हैं BOC, कोण BOC जोड़ कोण AOC बराबर 180 डिग्री हुआ। इसका मतलब यही हुआ। तो ज़रा ध्यान दीजिए कि देखिए OC रेखा दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। OC रेखा दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या होगा, एक रैखिक युग बनेगा। चूँकि दोनों का जोड़ कितना है, 180 डिग्री है। OC रेखा दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। और दोनों का जोड़ कितना है, 180 है, इसलिए क्या हो जाएगा, AOB एक रेखा है, रेखा है। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। प्रूव्ड। आपका पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि आकृति में POQ एक रेखा है, ठीक है। देख रहे हैं एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। लंब है इसका मतलब क्या हुआ कि इधर 90 डिग्री बना और इधर भी 90 डिग्री बना, ठीक है। किरणें OP O और P और OR के बीच में OS, OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, ROS, कौन ROS किसके बराबर है, बराबर है 1/2 इंटू कोण QOS के। यानी कि इस पूरे कोण का माइनस POS, इसमें उई घटाना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कोण QOS, कोण QOS बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना
इस कोण को QoS को ROS लिख सकते हैं, कोण ROS जोड़ क्या लिख सकते हैं, QOR लिख सकते हैं ना, QOR ठीक है। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, कोण ROS जोड़। अब जरा सा हम लोग देखिए, तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, यानी ये दोनों जोड़ करके 90 होगा और ये सिंगल 90 है, चूँकि एक रेखा पर है ये, ठीक है। तो कोण QOR को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, उसके बदले में ये नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कोण POS जोड़ क्या लिख सकते हैं, ROS, ये दोनों कोण लिखें इसके बदले में, ठीक है। QoS, चलिए कोण QoS में घटाना क्या है, POS। चलिए POS को इधर ले आइए, कोण POS बराबर क्या बचा हमारे पास, एक ROS और एक ROS, कितना ROS हो गया हमारे पास, 2 कोण ROS हो गया ना, 2 कोण ROS। अब जरा सा ध्यान दीजिए, हमको निकालना क्या है, ROS बराबर, पूरे को इधर उठा के ले आइए, 2 कोण ROS बराबर कोण QoS माइनस POS, कोण ROS बराबर 1/2, इधर से इधर आएगा, बटे होगा कि नहीं होगा, पूरे पर हो जाएगा, QoS माइनस कोण POS के। देखिए यही साबित करना था ना, हो गया आपका प्रूव्ड। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, ठीक है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। पहले आकृति हम लोग बनाते हैं, चलिए ठीक है, X Y ये Z, XY Z है, क्लियर। एक कोण बन गया, इसका माप कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री, 64 डिग्री। और XY को, ये XY रेखा है, इसको P तक बढ़ाया गया, यानी कि सीधा रेखा खींचा गया, तो ये हो गया क्या चीज़, P। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, तो आकृति ये बन गया हमारा। आगे फिर क्या कहता है कि यदि किरण कौन वाई क्यू तो है नहीं, तब आगे क्या कह रहा है, ZYP, कोण ZYP को समद्विभाजित करता है, यानी कि यहाँ एक कोण बनेगा जो क्या करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा, यहाँ Q हो जाएगा, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। आपका प्रश्न बता रहा है, तो क्या निकालना है, XYQ, इस कोण का माप हमको निकालना है, ठीक है। और प्रतिवर्ती कोण QYP, यानी इस कोण का प्रतिवर्ती भी हमको निकालना है, प्रतिवर्ती ये पूरा होगा, खाली ये सिर्फ छूटेगा ये वाला कोण, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग हल करते हैं। आकृति बन गया है, आकृति तो बन गया है, तो देखिए जरा से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ZYQ, कोण ZYQ बराबर कोण QYP, कहाँ से, ये तो दिया हुआ है कि बराबर है, इसे दिया है, समद्विभाजित करता है,
ठीक है। तो फिर हमको निकालना मान किसका है, ये दोनों का मान निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। तो यदि हम लोग इसका कोण देखिए, ये कोण और ये कोण तीनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 180 होगा। क्योंकि एक्स वाई को ही आगे बढ़ाए हैं तो ये क्या हुआ, रैखिक युग्म एक तरह से बन रहा है हमारा। तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसलिए लिखते हैं हम लोग एक्स वाई जेड कोण एक्स वाई जेड जोड़ कोण जेड वाई क्यू जोड़ कोण क्यू वाई पी बराबर 180 डिग्री। कैसे, रैखिक युग्म से। इसका मान हमारा 64 दिया हुआ है, 64 इसका मान बैठा दीजिए। जोड़ क्या हो जाएगा, जेड वाई क्यू। और ज़रा सा हम लोग ध्यान दीजिए कि जेड वाई क्यू को हम लोग क्यू वाई पी या जेड वाई या क्यू वाई पी को जेड वाई पी लिख सकते हैं। इसके बदले हम यही लिख देते हैं, कोण जेड वाई क्यू बराबर 180 डिग्री। 64 डिग्री को उधर ले चलिए, ये देखिए दोनों सेम चीज़ है तो क्या हो गया, 2 कोण जेड वाई क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। ठीक है, कोण जेड वाई क्यू बराबर 2z वाई क्यू बराबर, घटाएंगे तो कितना होगा, घटाइए 0 में से यानी 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 116 डिग्री। यानी कि कोण जेड वाई क्यू बराबर 116/2 यानी कि 58 डिग्री। कोण जेड वाई क्यू बराबर 58 डिग्री निकल गया। ये भी हमारा 58 डिग्री और ये भी 58 डिग्री। तो चलिए क्या कह रहा है, इसलिए निकालना क्या है, एक्स वाई क्यू। इसलिए कोण एक्स वाई क्यू बराबर क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई क्यू बराबर एक्स वाई जेड कोण एक्स वाई जेड जोड़ कोण जेड वाई क्यू दोनों का मान बैठाइए। इसका मान 64 डिग्री है और इसका मान कितना है, 58 डिग्री निकाल के लाए हम लोग। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हाथे बचा 1, 5 और 6 11 और 1 12, 122 डिग्री। एक आंसर हमारा इसका निकल गया। ठीक है, अब निकालते हैं इसका प्रतिवर्ती कोण, लिखा हुआ है ना, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर क्यू वाई पी। ये पूरा सबसे पहले जानिए कि पूरा कितना है, 360 डिग्री है। अब उसमें क्या करेंगे, इसका मान माइनस कर देंगे, जिसका प्रतिवर्ती निकालते हैं उसी का कोण का मान माइनस करते हैं। यानी इसका कोण कितना मान है, 58 डिग्री है ना। तो घटाएंगे कितना बचेगा, 302 डिग्री बचा। ये क्या हुआ, प्रतिवर्ती कोण, इसका मान हुआ आंसर। तो 2 आंसर हुआ हमारा, 122 डिग्री और 302 डिग्री। ठीक है, धन्यवाद।